माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सलोन रायबरेली का विजिट किया और संस्थान में संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। सर्वप्रथम राज्यपाल महोदया को ऑडियो व वीडियो माध्यमों का प्रयोग करके एक संक्षिप्त प्रदर्शनी के माध्यम से एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास और स्थापना के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए संस्थान के महाप्रबंधक डॉक्टर नीरव पटेल ने बताया कि किसानों की आय को दुगना करना, देश के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और पशुओं की नस्ल का सुधार करना संस्था का प्रथम उद्देश्य है। इस दौरान माननीय राज्यपाल महोदया के अतिरिक्त एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सभा कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रंजना चौधरी जी, रायबरेली की सदर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही विधायिका श्रीमती अदिति सिंह जी, स्थानीय विधायक श्री अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड व एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारी गण मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से संस्थान में संचालित अन्य गतिविधियों जैसे गोबर गैस संयंत्र, वर्मी कंपोस्ट, मधुमक्खी पालन व जैव सुरक्षा के विभिन्न आयामों से परिचित करवाया। संस्थान को प्राप्त विभिन्न पुरस्कारों व प्रमाण पत्रों का भी जिक्र किया। तत्पश्चात राज्यपाल महोदया ने संस्थान के विभिन्न विभागों का संक्षिप्त अवलोकन किया। सबसे पहले उन्होंने मार्केटिंग विभाग व क्वालिटी एश्योरेंस प्रयोगशाला का अवलोकन किया। उसके बाद महोदया ने एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रांगण में संचालित मधुमक्खी शहद निर्माण केंद्र का अवलोकन किया। इस दौरान राज्यपाल महोदया ने मधुमक्खी पालन के फायदे व शहद निकालने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में भी जानकारी एकत्रित की। अपनी विजिट के दौरान राज्यपाल महोदया ने भारतीय व विदेशी नस्लों के उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले सांडों का निरीक्षण किया और उनके खान पान व रखरखाव के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल की। उसके उपरांत राज्यपाल महोदया ने पशुओं अपशिष्ट प्रबंधक के रूप में स्थापित इकाई बायोगैस संयंत्र की स्थापना व संचालन तथा उनके समस्त फायदों के विषय में जानकारी एकत्र की। माननीय राज्यपाल महोदय ने वर्मी कंपोस्ट प्लॉट का भी अवलोकन किया। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल महोदय ने 5S यानी वर्क प्लेस मैनेजमेंट से संबंधित अभिलेखों व कार्यों का अवलोकन किया और अति आधुनिक यंत्रों व सुविधाओं से युक्त कार्यशाला प्रबंधन के लिए महाप्रबंधक जी को बधाई दी। अंत में राज्यपाल महोदया ने एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थित हेमीकृत वीर्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला में हेमीकृत वीर्य प्रसंस्करण की विभिन्न गतिविधियों का जीवंत अनुभव एकत्र किया। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल महोदया एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रांगण में स्थित सभा स्थल पहुंची, जहां पर उन्होंने महिला किसान बहनों को संबोधित एवं एब्रो हनी का लोकार्पण किया। सभा स्थल पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए उप प्रबंधक निर्देशक एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज डॉक्टर सीपी देवानंद ने आए हुए मुख्य अतिथि के साथ साथ सभी अतिथियों एवं आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पशुधन से दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय विधायक श्री अशोक कुमार ने एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की और कहा
कि इससे स्थानीय व पूरे प्रदेश में पशुधन की दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है और बिना नस्ल के सुधार किए हुए देश के दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। अतः सभी किसानों को उच्च अनुवांशिक क्षमता के हिमीकृत वीर्य खुराक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन के दौरान हिमीकृत वीर्य खुराक के क्षेत्र में फैली हुई धांधली को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना में करोड़ों रुपए खर्च करती है, जबकि देश में कुछ अनधिकृत लोग नकली वीर्य खुराक का निर्माण कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ देश की उन्नत नस्लों के पशुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि देश की दुग्ध उत्पादन क्षमता का भी ह्रास हो रहा है। और आज का ये एनडीडीबी का पूरा सेंटर मैंने देखा, इतना सुंदर पूरा साइंटिफिक तरीके से ये सेंटर बनाया है। काफी जानकारियां भी मैंने ली है, किस तरह ये सीमेंट हमारे पशुओं के तक पहुंचता है, कितना खर्च इसमें होता है, कहां-कहां जाता है, कैसे सीमेंट बनता है, फूल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसका खाना खिलाना ये कैसा होता है, इसकी स्वच्छता किस तरह होती है, ये सब साइंटिफिक तरीके से इधर हो रहा है। ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है मित्रों। लेकिन हम ये चर्चा करते थे तब पता ये भी साथ साथ में चला कि राज्य सरकार और एनडीडीबी के माध्यम से ऐसे सीमेंट सेंटर बनाए गए हैं और किसान इसमें से डोज ले जाते हैं और अपने पशुओं को दिलवाते हैं और पशुओं की नस्ल सुधार होती है और दूध का उत्पादन ज्यादा भी होता है। लेकिन मैंने साथ साथ में ये भी सुना कि कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियां अपने तरीके से ऐसा सीमेंट प्लांट करके किसानों को सस्ते में डोज देने का प्रयास कर रही है। एक सीमेंट प्लांट बनाने में करोड़ों रुपया का खर्च होता है और करोड़ों रुपया का खर्च करके जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ऐसी संस्थाएं ऐसा सीमेंट डोज तैयार करके किसानों तक पहुंचाते हैं और किसान वो लेकर अपने गाय भैंस को दिलवाते हैं और अच्छी नस्ल पैदा होने की वजह से दूध का उत्पादन ज्यादा होता है, आवक ज्यादा होती है और किसान सद्धर बनता है, घर में समृद्धि आती है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनियों के पास से किसान लेता है तो आपको ये जांच करनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनियों के पास से शायद सस्ते में मिलता होगा, लेकिन वो सही ढंग से तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा डोज अच्छा नहीं है। और यदि आपके गाय या भैंस को डोज दिया गया तो फेल हो सकता है और 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि नहीं, गाय तो अभी सगर्भा नहीं हुई है, तो आपका डोज भी निष्फल हो जाएगा और 3 महीना आगे चला जाएगा। शायद 2-5 रुपया 10 रुपया ज्यादा देना पड़े तो दीजिए मित्रों, लेकिन ऐसे जो कंपनियां हैं उसको फंसाए मत आप लोग। वो कहने के लिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये अवगत कराना चाहिए कि ऐसी कंपनियां जो बाजार में सीड भी बेचती है, फर्टिलाइजर भी बेचती है, सब कुछ बेचते हैं मित्रों, लेकिन सर्टिफाइड नहीं होता तो आपका खर्च निकाला जाता है और समय पे जब हम बुनाई नहीं करते हैं तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। तो सावधान रहना चाहिए किसानों को कि कहां से हम ये सीमेंट ले, कहां से सीड ले, कहां से फर्टिलाइजर ले और कैसी स्थिति में ये सब बना हुआ है वो देखकर हम चलेंगे तो मैं मानती हूँ कि आपको कोई परेशानी आपके पशु के साथ नहीं होगी और तो उसके साथ नहीं होगी। उन्होंने
उन्होंने सभी महिलाओं को स्त्री पुरुष समानता को लेकर प्रेरित किया और बताया कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। अतः हमें किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। समारोह के समापन में एनिमल ब्रीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सलोन रायबरेली संस्थान के महाप्रबंधक डॉक्टर नीरव पटेल ने मुख्य अतिथि के साथ साथ सभी अतिथियों एवं प्रशासनिक व गैर प्रशासनिक पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इसी क्रम में महाप्रबंधक ने सभी किसान मित्रों की उनकी आगमन एवं उत्साह के लिए सराहना की तथा सभी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।